8600 किलोमीटर 370 दिनों में पैदल चल के केरला से एक आदमी निकलता है और 8600 किलोमीटर 370 दिन में चलकर वो पहुंचता है मक्का, खुदा के घर, हज करने के लिए। आपको शुहाब चट्टूर याद होगा कि उसने जून 2022 में मक्का का सफ़र शुरू किया था और उसने उस वक्त ये कहा था कि मैं पैदल चल के अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए पहुंचना चाहता हूं। और पैदल वो हज के लिए निकला और उसे 370 दिन लगे, 8600 किलोमीटर शुहाब चट्टूर चला और मक्का और मदीना के बीच में 9 दिनों में शुहाब चट्टूर ने 440 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया। जो लोग मानते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, बहुत सारे लोग आपको जम्मू से माता वैष्णो देवी की तरफ पैदल चलते नज़र आते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं कहाँ से निकले हैं, तो कोई बताएगा कि मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से पैदल निकला हूँ, कोई कहेगा मैं अहमदाबाद से पैदल निकला हूँ, कोई देश के किसी और कोने से कहेगा कि मैं पैदल माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए निकला हूँ। ये जज्बा और ये हिम्मत पता नहीं लोगों में कहाँ से आती है कि वो अपनी धार्मिक आस्था को लेकर जो उनके मन में विचार होता है या उस धार्मिक आस्था को लेकर जो वो सोचते हैं उसको पूरा करने के लिए इतना साहस इन लोगों के अंदर, इतनी हिम्मत इन लोगों के अंदर आती है कि वो हिम्मत उनको चलाती रहती है। 8600 किलोमीटर जो मेरे पास है, 8600 किलोमीटर 370 दिनों में पैदल चले शुहाब चट्टूर और पहुंच गए मक्का। इस 8640 किलोमीटर के सफ़र में शुहाब चट्टूर पहले पाकिस्तान गए, वहाँ से ईरान, वहाँ से इराक, वहाँ से कुवैत और उसके बाद फिर कुवैत के बॉर्डर से वो सऊदी अरेबिया में घुसे। और ये सारा सफ़र अल्लाह के घर तक पहुँचने का शुहाब चट्टूर ने पैदल तय किया है। और कमाल की बात ये भी देखिए कि जिन देशों से गुजरकर शुहाब चट्टूर गए हैं, इन सभी देशों के अंदर किसी न किसी तरह का कोई न कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर है। आप ये भी जानते हैं कि भारत से अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो वीज़ा लेना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन शुहाब चट्टूर जब मक्का के सफ़र पर चल पड़े तो पैदल उन्होंने पाकिस्तान को भी क्रॉस किया। उसके बाद आप जानते हैं ईरान के हालात क्या हैं, इराक के हालात क्या हैं, और आप ये भी जानते हैं कि कुवैत में तो शांति है, लेकिन कुवैत से उसके बाद वो सऊदी अरब पहुंच गए। शुहाब चट्टूर वेलंचेरी केरला का जो मलप्पुरम ज़िला है वहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने 2 जून 2022 को ये सफ़र अपना शुरू किया और मक्का बस इसी महीने पहुँचे हैं। पैदल चलते वक्त शुहाब चट्टूर इन तमाम बॉर्डर्स को उन्होंने क्रॉस किया और जब वो सऊदी अरेबिया पहुँचे हैं, सऊदी अरेबिया पहुँचने के बाद शुहाब जो है मदीना गए। मदीना में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पर खड़े हो, रोज़ा मुबारक पर उन्होंने हाज़िरी दी और हाज़िरी देने के बाद अब वो मक्का में हैं हज करने के लिए। और ये भी देखिए कि शुहाब पैदल वहाँ गए हैं और उन्होंने अपनी माँ से ये कहा था कि जब मैं मक्का पैदल पहुँच जाऊँ, मैं वहाँ पर आपका इंतज़ार करूँगा कि मेरी माँ मक्का हज करने के लिए आएगी। तो शुहाब चट्टूर की माँ जो है हज करने के लिए मक्का जा रही हैं या पहुँच गई होंगी। वहाँ पर शुहाब की मुलाकात दोबारा अपनी माँ से होगी। जब जून में शुहाब ने अपना सफ़र शुरू किया तो देश के अलग अलग भागों से गुजरते हुए वाघा पर पहुँचे। वो वाघा में पहले तो कुछ परेशानियाँ आई, उसके बाद उनको पाकिस्तान में एंटर करने की इजाज़त दी गई। वहाँ पर पाकिस्तान की इमिग्रेशन वालों ने उन्हें रोका और उन्होंने उनसे कहा कि आपके पास तो वीज़ा है ही नहीं, बिना वीज़ा के हम आपको कैसे जाने देंगे। उसके बाद कहते हैं कि 1-2 महीने के लिए वाघा में एक स्कूल में शुहाब को इंतज़ार करना पड़ा कि उसे ट्रांजिट वीज़ा मिले। ट्रांजिट वीज़ा का मतलब ये होता है कि आपने एक मुल्क के बीच से गुजर कर जाना है, वहाँ रुकना नहीं है। तो वो ट्रांजिट वीज़ा के लिए उसने इंतज़ार किया। फरवरी 2023 में शुहाब को ट्रांजिट वीज़ा मिला और उसके बाद वो पाकिस्तान गए
और उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब के लिए, मक्का के लिए अपना सफ़र दोबारा से शुरू किया और 4 महीने बाद वो मक्का में है। यानी वो जो लोग कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आपको बुलाता है अपने घर और आप में भी ललक होती है कि आपने अल्लाह के घर के दीदार जो हैं वो करने हैं, वो ललक आपको लेकर जाती है। बड़ा मुश्किल और बड़ा तकलीफ़देह सफ़र है ये पैदल। आप तो ये भी जानते हैं, जहाज़ में जो लोग जाते हैं वो तक कहते हैं जी कि हम फ़लाँ परेशानी का शिकार हुए, फ़लाँ परेशानी का शिकार हुए, फ़्लाइट डिले हुई, फ़्लाइट में ये था, फ़्लाइट में वो था, और ये तो पैदल सफ़र था। और ख़ास कर मक्का का सफ़र तो ऐसा सफ़र है कि एक ज़माने में हाजी कश्तियों में जाया करते थे, कई दिन लगते थे इस सफ़र को मुकम्मल करने में। उसके बाद जहाज़ आ गया, हाजियों ने जहाज़ों में जाना शुरू किया, और अब तो आज ये मक्का का सफ़र और ख़ास तौर पर हज का जो सफ़र है ये आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल चुका है। 4.5 लाख रुपए में इस वक्त हज हो रहा है जो लोग जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं। और आप जानते हैं 4.5 लाख रुपया एक गरीब आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास वाले के लिए बहुत बड़ी रकम है। पहले ये रकम आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद जाकर ही आप मक्का का सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में शिहाब चित्तूर को ने जो तय किया था कि ये 8600 किलोमीटर पैदल चलूँगा और चलकर अल्लाह के घर का दीदार करूँगा, उसमें शिहाब चित्तूर कामयाब हो गए। शिहाब चित्तूर को इस सफ़र के लिए बहुत बहुत मुबारक। ये जो सफ़र होता है किसी भी धार्मिक स्थल के लिए जब आप निकल पड़ते हैं, मुझे आज भी वो पति पत्नी याद हैं जो राजस्थान से निकले थे और जिनसे मेरी मुलाकात थी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हुई थी, जिन्होंने मुझे कहा था कि हम अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और हम भी पैदल चले हैं। अब सोचिए, वो भी उस पति पत्नी का सफ़र था। और जब मैं उनकी पत्नी को देख रहा था तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि ये तो चल लेते हैं, आप कैसे चलती हैं? तो उन्होंने कहा था वो चलाने वाला चलाता है तो हम चलते हैं। तो मामला असल में यही है, धर्म के पथ पर, मज़हब के रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। किसी चीज़ में विश्वास होना, विश्वास अपने अंदर पैदा करना और उस विश्वास पर अड़िग रहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो लोग ये काम करते हैं वो अपने सफ़र में भी कामयाब होते हैं और कहते हैं कि उनके मन में शांति बहुत होती है। तो शिहाब चित्तूर को इस सफ़र के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अब वो हज करेंगे और हज अपनी अम्मी के साथ करेंगे।